राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी होने वाली है, पर कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आ सके। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी 3 बुद्धिमान इंसानों की है। किसी गांव में एक जमींदार जानकी दास रहते थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों ही बड़े बहुत ही आज्ञाकारी और मेहनती थे। जानकी दास अब बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसके बेटों ने उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। गांव वाले कहते थे कि बेटे तो अपने बाप से ज़्यादा नेक और ईमानदार है। बुढ़ापे की वजह से जमींदार अब बीमार रहने लगा। एक दिन जमींदार की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। जमींदार ने कहा, मेरे बेटों, लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें अंतिम इच्छा बताना चाहता हूँ। और मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पलंग के नीचे खोदना। इतना कहकर जानकी दास का स्वर्गवास हो गया। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद बेटों ने उसकी अंतिम इच्छा का पालन करने का मन बना लिया और इसके पलंग के नीचे खोदना शुरू कर दिया। अब खुदाई हुई तो जमीन में से 3 मटके निकले। सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी थी, बीच वाले मटके में गोबर भरा था और सबसे नीचे वाले मटके में तिनके भरे हुए थे। तीनों मटकों के नीचे एक छोटी सी थैली रखी हुई थी जिसमें 10 सोने के सिक्के थे। यह देखकर तीनों भाई हैरान हो गए। बड़े भाई ने कहा, पिताजी ने यह सब क्या दबा कर रखा हुआ था? आखिर हम सब इन चीज़ों का क्या करेंगे? हमने बेकार में ही इतनी मेहनत की। सबसे छोटे भाई ने कहा, इन तीनों मटके के द्वारा पिताजी अवश्य कोई संदेश हमें देना चाहते थे, लेकिन क्या यह संदेश हमें समझ में नहीं आ रहा है। तीनों भाई अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे, परंतु किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अंत में उन्होंने तय किया कि सारे मामले को वह पहलवान महावीर दास के पास ले जाएंगे और वहीं हमें सही रास्ता बताएंगे। अगली सुबह वह तीनों भाई पहलवान महावीर के पास पहुंच गए। असल में पहलवान महावीर दास उनके पिता जानकी दास का बहुत ही अच्छा और पुराना मित्र था। उनके पहुंचते ही महावीर दास ने कहा, आओ, कैसा आना हुआ? तीनों लड़के ने उन्हें सारी बात बता दी और उनसे सलाह मांगी। उनकी बात को सुनकर महावीर दास जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारा पिता एक बहुत ही चतुर इंसान थे। उन्हें पहेलियाँ सुलझाने का बहुत शौक था। मेरे विचार में यह उनकी अंतिम पहेली थी जिसका हल ढूंढने का जिम्मा उन्होंने तुम लोगों पर डाल दिया और स्वर्ग सिधार गए। यह पहेली मेरे समझ में तो आ गई। ध्यान से सुनो। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी हुई थी। इसका अर्थ यह है कि वह अपने सबसे बड़े पुत्र को खेत देना चाहते थे। बीच वाला मटका गोबर से भरा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि वह अपने दूसरे पुत्र को सभी जानवर और गौशाला का जिम्मा सौंपना चाहते थे। अंतिम मटके में तिनके भरे हुए हैं जो सुनहरे रंग के होते हैं, तो यह अपने तीसरे और अंतिम पुत्र को सारा सोना सौंपना चाहते थे। तीनों भाई महावीर दास की बातें सुनकर बहुत ही खुश हुए। जायदाद के बंटवारे का ऐसा अनोखा तरीका ना कभी किसी ने देखा था और ना कभी किसी ने सुना था, परंतु एक चीज़ तो अभी भी बची हुई थी। तो छोटा पुत्र बोला, तीनों मटकों के नीचे से सोने की अस्फिरियाँ भी निकली है, वह किसकी है? तब महावीर दास ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत ही दूरदर्शी और समझदार थे। उन्हें पता था कि तुम इस समस्या का हल ढूंढ नहीं पाओगे और इसके लिए मेरे पास आओगे। तब महावीर दास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह 10 अस्फिरियाँ मेरे परामर्श शुल्क है, और हंसते हुए उन अस्फिरियों को अपनी जेब में रख लिया। तीनों भाई भी महावीर दास के साथ हंसने लगे और उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद तीनों भाई ने पिताजी की पहेली के अनुसार संपत्ति में अपना अपना हिस्सा ले लिया। बहुत ही संतुष्ट और खुशी के साथ
जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।